नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले पढ़ा था सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन के मध्यकालीन आंदोलन के अंदर हमने भक्ति आंदोलन को पढ़ा था और भक्ति आंदोलन में भी हमने शंकराचार्य जी के बारे में अध्ययन किया था। जो सूफी एवं भक्ति आंदोलन के अंदर जो दूसरा था मध्यकालीन आंदोलन, उसके अंदर भक्ति आंदोलन के अंदर नंबर 1 पे था शंकराचार्य जी और दूसरे पे था रामानुजा। दूसरे जो प्रमुख संत थे वो थे रामानुजाचार्य जी। तो आज हम रामानुजाचार्य जी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 1017 से 1133 ईस्वी तक इनका समय रहा। रामानुजाचार्य जी का समय 1017 से 1133 तक रहा। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के पेराम्बलूर स्थान पर हुआ। इनका जन्म पेराम्बलूर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम केशव तथा माता का नाम कातीमती था। केशव था और कातीमती। तो रामानुजाचार्य जी 1017 से 1133 ईस्वी तक इनका समय काल रहा। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के पेराम्बलूर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कातीमती था। ये हो गया इनके जीवन का परिचय। और तीसरा, इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य जी था। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 से 1136 तक इसका समय रहा। माता का नाम कातीमती, पिता का नाम केशव। जन्म इनका तमिलनाडु राज्य के पेराम्बलूर स्थान पर हुआ और इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य जी था। इनको यादव प्रकाश के नाम से भी
जाना जाता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु को यमुनाचार्य और यादव प्रकाश दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सर्वप्रथम भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, यह रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि भक्ति करोगे तो ही ईश्वर मिलेंगे। इस बात को सर्वप्रथम रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। इस मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। इस मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, यह रामानुजाचार्य जी ने कहा था। और रामानुजाचार्य जी के इसी मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। इन्होंने श्री रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने श्री या रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य जी ने श्री या रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने चोल शासक रामानुजाचार्य ने चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के डर के कारण श्रीरंगम का क्षेत्र छोड़ दिया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप नोट भी कर सकते हो कि सर्वप्रथम भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, यह रामानुजाचार्य जी ने कहा था। और इसी रामानुजाचार्य जी के मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने श्री या रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी और रामानुजाचार्य ने एक चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम, इसके भय से या इसके डर के कारण रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम नामक क्षेत्र को
छोड़ दिया था, उस क्षेत्र का परित्याग कर दिया था, वहां से चले गए थे। और इसके बाद सन 1118 ईस्वी में इस कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु के बाद श्रीरंगम स्थान पर वापिस लौटे थे। जब तक ये शासक रहा तब तक रामानुज श्रीरंगम क्षेत्र के अंदर नहीं आए, और जैसे ही सन 1118 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हुई, उसके बाद में वापिस रामानुजाचार्य श्रीरंगम लौट गए। जब कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हुई तब वहाँ पर राजा बना था बल्लाल देव चोल। इसके शासन के अंदर रामानुज जी वापिस श्रीरंगम लौटे थे। यदि नोट कर लेना कि कुलोत्तुंग प्रथम के डर से रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम क्षेत्र को छोड़ दिया था, और 1118 ईस्वी में जब ये कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हुई और बल्लाल देव चोल जब शासक बना, तब श्री रामानुजाचार्य जी वापिस श्रीरंगम लौट गए थे, वापिस श्रीरंगम के क्षेत्र में आ गए थे। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत को 74 केंद्रों में बांटकर अपने आचार्य नियुक्त किए थे। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत को भारत को 74 केंद्रों में विभाजित कर अपने आचार्य नियुक्त करे थे। इन्होंने रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत को, संपूर्ण दक्षिण भारत को 74 भागों में बांटा था, और उन 74 भागों में इन्होंने अपने आचार्यों को नियुक्त किया था। इसके बाद सबसे बड़ी बात, आचार्य जी ने शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार भी इन्होंने दिया। पहले शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। पुरंगा विलास व पिल्ले इनके शूद्र शिष्य थे। इनके 2 शूद्र शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी के
शूद्र शिष्य। पुरंगाविलास और दूसरा था पिल्ले। तो रामानुजाचार्य जी के दो शूद्र शिष्य थे, पुरंगाविलास व पिल्ले। तो रामानुजाचार्य जी का समय 1017 से 1137 तक, एक कुल मिला के कितने वर्ष, 120 वर्ष इनका समय रहा। रामानुजाचार्य जी का समय 120 वर्ष रहा। इनका जन्म तमिलनाडु के पेराम्बदूर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम केशव तथा माता का नाम कातिमती था। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य जी या यादव प्रकाश था। रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और इसे ही शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया था। रामानुजाचार्य जी ने श्री या रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा एक चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। इसके डर से रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम नामक क्षेत्र को छोड़ दिया था कुलोत्तुंग के डर से। लेकिन 1118 ईस्वी में जब कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु हुई और वल्लाल देव चोल नामक जब शासन वहाँ पर बना, तो रामानुजाचार्य जी वापिस श्रीरंगम लौटकर आ गए तथा महा अध्यापन का कार्य भी इन्होंने श्रीरंगम में किया। इसके पश्चात रामानुजाचार्य जी ने संपूर्ण दक्षिण भारत को 74 भागों में बांटा और वहाँ पर अपने आचार्य नियुक्त किए। सर्वप्रथम शूद्रों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार भी रामानुजाचार्य जी द्वारा ही दिया गया। और इनके दो शूद्र शिष्य भी थे, पुरंगाविलास और पिल्ले।